শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা CBI অভিযান দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত। এই অভিযানৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব आप নেতা मनीष सिसोदिया। बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के LG साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। सिसोदियार अभियोग राजनैतिक उद्देश्यत व्यवहार करा होइसे CBI। বাসগৃহসহ 21 স্থানত চলা অভিযানৰ পাছতেই সংবাদ মেলযোগে ক্ষোভ মনীষ সিসোদিয়াৰ। সংবাদ মেলত মোদী চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি সিসোদিয়াৰ অভিযোগ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ভয় কৰে বিজেপিয়ে। কেজৰিৱাল এতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক বিকল্প। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी ये CBI ED भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी CBI से, तुम्हारी ED से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं हैं। हमको नहीं तोड़ पाओगे, तुम हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ। सिसोदियाই লগতে কয় যে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল প্ৰধান লক্ষ্য নহয় মোদী চৰকাৰৰ। সিসোদিয়াৰ অভিযোগ পুৰা লিখিত গুজৰাটত প্ৰতি বছৰে সংঘটিত হয় 10,000 কোটি টকাৰ ৰাজহ ফাঁকি। কেৱল ইমানেই নহয়, গুজৰাটত বুন্দেলখণ্ড এক্সপ্ৰেছৱে নিৰ্মাণতো বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। सच ये है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती तो आज ये CBI का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। घोटाला होता तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। आप सबने देखा था, आप सबने दिखाया था, सारे मीडिया ने चलाया था और सारे मीडिया ने देश के बहुत शोर से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस हाईवे का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था 5 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से धंस गया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ वो एक्सप्रेसवे बनाने में, हाईवे बनाने में। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज CBI और ED प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती। মন কৰিবলগীয়া যে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মন্তব্য সিসোদিয়াৰ। 2024 নিৰ্বাচনত মূল যুঁজ হ'ব আপ আৰু বিজেপিৰ মাজত, যাৰ বাবে ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীক CBI ভয় দেখুৱাই মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে। অৱশ্যে মনীষ সিসোদিয়াৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগৰ পাছত বিজেপি শিবিৰৰ পৰা কি প্ৰত্যুত্তৰ আহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।